नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड। विषय आज का बहुत ज़बरदस्त है। आज हम रोटी और शहद का एक अनोखा प्रयोग बताएंगे जिसका संबंध कर्ज समाप्त करने से है। दो तरह से होता है, पैसा आना और कर्ज का चढ़ना। पैसा कमाई से आ रहा है, धन वहाँ से आ रहा है, या कर्ज लेकर के आप धनवान बन रहे हैं। कुछ लोगों के जन्मांक में कर्ज की ऐसी स्थिति होती है कि उनके अकाउंट में पैसा है, फिर भी उनके पास लोगों का कर्ज पड़ा है लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई रोक देता है। कारण इसके पीछे है कि आपकी कुंडली में कर्ज का योग रहेगा। जब तक दरवाजे पर आकर के वो 10 बार चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, तब तक आपका मन ही नहीं करेगा देने का। ऐसा भी होता है। 90% लोग तो मजबूर होते हैं, 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर होता है कि पैसा लेना है। कुछ लोग कर्ज लेकर के शौक भी पूरे करते हैं। मोबाइल ले लिया महंगा सा, गाड़ी महंगी, घर बीबी के लिए जेवर बनवा दिया, और तो और टूर पे चले गए कर्जा लेकर के, घूमने जा रहे हैं कर्ज लेकर के, भैया 50,000 रुपये दे दीजिए, इमरजेंसी बता दिया और चले गए घूमने के लिए बच्चों के साथ, हिल्स पे जाके घूम रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। आखिर क्या वजह है कि व्यक्ति कर्ज में डूबता है? हम उपाय बताएंगे, लेकिन पहले उसका कारण समझ लीजिए। अगर किसी के जन्मांक में द्वितीय, चतुर्थ और छठे में संबंध हो, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस, तीन इन भावों में अगर संबंध हो गया, या छठे और एकादश का संबंध, सिक्स हाउस का संबंध एकादश भाव से भी हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सदैव कर्ज में डूबा रहता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो कर्ज से मुक्ति नहीं पाता है। बहुत प्रयास किया, मुक्ति ही नहीं मिला, मुक्ति ही नहीं मिला। क्या कर सकते हैं? अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। रोटी और शहद, इन दोनों विषयों में, रोटी और शहद, इन दोनों सामग्रियों में दो मेन ग्रह हैं। एक है मंगल और दूसरा है क्या? सूर्य। सूर्य मंगल का संबंध देखिए। मंगल के घर में सूर्य उच्च का होता है, जैसे वर्तमान समय में चल रहा है। 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य मेष में है। तो मंगल कर्ज के नैसर्गिक कारक के रूप में जाने जाते हैं, और सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का है, तो छठे का खर्च है, सिक्स हाउस का व्यय है। तो कर्ज का व्यय हो गया, अर्थात कर्ज से मुक्ति मिल गई, कर्ज खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक पे आइएगा। हम पंचम भाव को क्यों पकड़े, हम सूर्य को इस उपाय के लिए क्यों पकड़े? क्योंकि छठे से द्वादश पड़ता है। तर्क पर आइएगा, आनंद आएगा। छठे से द्वादश पड़ने के कारण हमने रोटी पकड़ लिया, गेहूं पकड़ लिया, सूर्य पकड़ लिया, और शहद मंगल, और मंगल के साथ चूंकि मीठा है शहद, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या नाम है, शुक्र, वो भी जुड़ा है। द्वितीय भाव, काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव। तो 2, 4 और 6, इन्हीं तीनों को क्रम से हम संतुलित कर ले जाएं तो समझ लीजिए कि तत्क्षण कर्ज से मुक्ति की संभावना बन जाती है। 2, 4 और 6 क्रम भी देखिए, 2 की कमी, 2, 4, 6। क्या करना होगा? रात में यह प्रयोग करना है। रात का भी अपना तर्क है, और पहली रोटी पर यह प्रयोग करना है, और लगातार 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, मिनिमम 3 दिन लगातार करना है। 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं।
स्त्री कभी अशुद्ध नहीं होती, वो तो आप लोग को पता है। 8 मार्च से हमने, तो हर अवस्था में कोई भी कर सकता है। मां पुत्र के लिए भी कर सकती है, पत्नी पति के लिए कर सकती है, बाकी भाई बहन आदि में कोई नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पर तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप स्त्री हैं, आपका कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कुछ नहीं, तो आप अपने लिए कर सकती हैं। क्या करना है, रात में जब आप रोटी सेकें तो पहली रोटी निकाल कर एक प्लेट पे रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहली रोटी निकाल कर एक प्लेट पर रख लीजिए। और एक मंगल सूर्य का कनेक्शन देखिए, यही अंगुली सूर्य की भी है, यही अंगुली मंगल की भी है। ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। मंगल का प्रभाव यहाँ से देखा जाता है, और सूर्य तो आप लोग जानते ही हैं, रिंग फिंगर सूर्य का संबंध होता है। तो पहली रोटी सेक कर रख लीजिए, बाकी अपनी रोटी सेक डालिए। अब सेक लिया, रोटी वोटी सब सेक उठा, तो हाथ धुल लीजिए और थोड़ा सा अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए, पानी छिड़क लीजिए। अब पहली रोटी जो प्लेट में रखा है उसके बगल में या किसी दूसरी कटोरी में 4, 6, 10 बूंद शहद रख लीजिए। 4, 6 बूंद शहद रख लीजिए। उसी से लिखना है, इस अंगुली से क्या लिखना है, रोटी पर एक त्रिभुज बनाना है, बड़ा सा। मान लीजिए ये रोटी है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दीजिए, त्रिभुज, एक बड़ा सा त्रिभुज बना दीजिए। और उस त्रिभुज के अंदर आ ऊपर बिंदी अंग लिखना है, आ ऊपर बिंदी। ठीक, अब इसे आप किसी कागज आदि में फोल्ड करके, कागज आदि में फोल्ड कर दीजिए। ऐसे रखेंगे, चूहा वूहा काटेगा। पूरी रात के लिए घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में, साउथ वेस्ट दिशा में रोटी को रख दीजिए। ठीक, प्रातः काल उठने के बाद इस रोटी को गौ माता को खिलाना है। ये बहुत बड़ी शर्त है। ना मिले तो बैल या सांड को भी खिला सकते हैं। पहले नंबर पर गाय, सेकेंड नंबर पर बैल या सांड को भी खिलाया जा सकता है। बचाकर कहीं उठा पटक उटक न दे, तो संभाल करके, काम खत्म। रात में प्रयोग करना है, सुबह इसे नहा वहा कर खिला दीजिए, बासी मुंह खिला दीजिए, उससे मतलब नहीं है। रात में जैसे हमने बताया वैसे प्रयोग कर लीजिएगा। साउथ वेस्ट में कहीं पर भी, अलमारी में, पेज पर, कहीं पर भी ऐसे रख दीजिए, कागज में फोल्ड करके। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में कोई भी कर सकता है। जब कभी भी शुरू कर दीजिए, सोम से लेकर रवि तक, कभी भी रात में ही करना है, सुबह खिला देना है। 3 दिन कम से कम मिनिमम करना है लगातार। 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। बस रुक जाइएगा, 10, 20, 50 दिन देखिए कर्ज की स्थिति कितनी तेजी से खत्म होती है। पैसा कैसे आने लगता है, कहाँ से आने लगता है नहीं पता चलेगा। और इसके बाद 1-8 महीने बाद रिपीट कर दीजिए, 25-30 दिन बाद रिपीट कर दीजिए, फिर 5 दिन 7 दिन लगातार कर दीजिए, 2-3 रिपीट करिए और फिर आप इसका चमत्कार साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग की इस मोहब्बत के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुलाकात कर सकते हैं गाज़ियाबाद में, और लखनऊ, पटना, गोरखपुर, मुंबई, पुणे आदि हर शहर में आएंगे, थोड़ा सा कोविड स्लो हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।